मदीनातुल मुनव्वरा, जहां हर गोशा तारीख, रूहानियत और मोहब्बत की खुशबू से महकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुकद्दस शहर की गलियों में खाने का एक ऐसा खजाना छुपा है जो आपके दिल और जायके को मसहूर कर देता है। आज हम मदीना के मशहूर खाने के पीछे छुपी कहानियों को जानेंगे, बाजारों की रौनकें देखेंगे और जायकों का एक नाकाबिले फरामोश सफर करेंगे। मदीनातुल मुनव्वरा का एक ऐसा पहलू जो शायद आप आज एक नए अंदाज में देखेंगे। ये शहर ना सिर्फ रूहानी सुकून बल्कि जायकों की जन्नत भी है। आज हम इन पकवानों की कहानी सुनाएंगे जो मदीना को एक मुनफरिद पहचान देते हैं। इस सफर में आप देखेंगे कि खुशबुओं के पीछे छुपी कहानियां और जायकों के राज जो आपको मसहूर कर देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? मदीना के इस मुनफरिद फूड टूर का आगाज करते हैं। खाने पीने की बात हो और आप मदीना में हो तो मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज के बाद कहवा, ब्रेड और खजूर सर्व की जाती है। हरम के अंदर बैठ के इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने कि आपको ऐसी फीलिंग कहीं भी और कुछ भी खाने से नहीं आएगी। ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर तो करें, मदीना की ताज़ा खजूरें और कहवा है और आप बैठे हैं उस जगह पर जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बैठा करते थे। तो कहवे का हर घूंट आपकी रूह तक को ताजगी बख्श देगा। मस्जिद नबवी के गेट नंबर 303 से बाहर एक सीधे रास्ते के आखिर पर एक म्यूजियम बना है और इस म्यूजियम के फूड कोर्ट के एक गोशे में छुपा हुआ है एक उज़्बेक रेस्टोरेंट। अगर आप मदीना मुनव्वरा में हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट बताऊंगा कि जिसका खाना खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। मेरा मानना यह है कि जब भी आप टूर पर किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जाएं तो अपने रवायती खाने के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ किचन्स को ट्राई करना चाहिए। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं उज़्बेकिस्तान के एक रेस्टोरेंट पे। ये मस्जिद नबवी के गेट नंबर 304 के सामने एक नया म्यूज़ियम बना है। उस म्यूज़ियम के 4th फ्लोर पर ये रेस्टोरेंट कायम है और यहाँ आपको ऑथेंटिक उज़्बेक टेस्ट जो है वो मिल सकता है। यहाँ हमने जो है वो मंगवाया है उज़्बेक पुलाव, साथ इनका चिकन ब्रेड और साथ इनके कबाब हैं और इसके अलावा बड़ा मशहूर इनका सूप है जो बीफ के साथ तैयार किया जाता है। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, देखें माशाअल्लाह। उज़्बेक खानों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है, ये बिल्कुल भी रवायती तरीके से नहीं बनते बल्कि ये तंदूर के अंदर ज़्यादातर खाने अपने तैयार करते हैं। जिस तरह ये चावल के ऊपर जो बीफ है ये तंदूर के अंदर इसको बंद करके तैयार किया गया है। चावल तो तकरीबन हमारे पाकिस्तानी काबली पुलाव से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो ऊपर बीफ है उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत यूनिक और बहुत अलग किस्म का हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उज़्बेकिस्तान के सूप से। बीफ सूप है, इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, चने हैं, आलू की सब्जी इसमें शामिल है और साथ बीफ है। तो इसको हम ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं। सुनना बहुत ही यूनिक टेस्ट, बहुत ही मजे का। सूप के बाद अब बारी है जनाब बीफ पुलाव की। बीफ उन्होंने रेशेदार बीफ जो है वो मैश करके चावलों के ऊपर डाला हुआ है और इतने जूसी चावल ये नज़र आ रहे हैं कि क्या बात है। अभी मैं इनको टेस्ट करके जो है वो आपको बताता हूँ। जायका हमारे काबुली पुलाव से मिलता जुलता है, लेकिन एट द एंड इसमें उज़्बेकिस्तान का रंग नुमाया होता है। इसकी यूनिकनेस आपको पहली बाइट में ही फील हो जाती है, इसलिए ये आपको स्ट्रांगली रिकमेंड है कि इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद जनाब ये हैं जी तंदूर के अंदर बने हुए बीफ कबाब, जो ये सॉस के साथ और फ्राइज़ के साथ और चावलों के साथ सर्व करते हैं। ये ऑयल में नहीं बना हुआ लेकिन फिर भी इतना जूसी है कि जूसी जो है वो मेरे हाथ में टपक रहे हैं माशाल्लाह।
बहुत ही आउट क्लास टेस्ट। मैं आज से उज़्बेकिस्तान के खानों का दीवाना हो गया। क्या बात, माशाल्लाह। और एक सबसे अहम चीज वो ये इनके आइस टी है। ये शरबत मुख्तलिफ इन्होंने भी मिंट भी डाला हुआ है, बहुत सारी फ्रूट्स को मिक्स करके बनाया हुआ है और इसका टेस्ट भी बयान करने से जो है वो इसका हक अदा नहीं होता। ये भी यकीनन आप आके यहाँ ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। इसका ज़बरदस्त टेस्ट, फ़र्क बस एहसास होता है इस शरबत को पी के। माशाल्लाह। ये है जी इनका आखिर पे चिकन ब्रेड। ये भी तंदूर के अंदर ही तैयार हुआ है। देखने में ये रवायती पिज़्ज़ा लगता है, तो इसको भी टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट भी पिज़्ज़े की तरह है कि या इसमें कुछ चला दे। बिल्कुल भी पिज़्ज़े की तरह नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, बहुत यूनिक है और बहुत ही अलग किस्म का टेस्ट है। ये रेस्टोरेंट मेरी तरफ से आप सबको रिकमेंडेड है। बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही आला म्यार का रेस्टोरेंट, जहां दाखिल होते ही खुशबू और मुनफरिद माहौल खुशामदीद कहता है। ये जगह ना सिर्फ खाने के लिए मशहूर है बल्कि एक सकाफती तजुर्बा भी पेश करती है। उज़्बेकिस्तान की रवायती आर्ट वर्क और सादगी भरा अंदाज हर चीज़ यहाँ के माहौल को खास बनाती है। यहाँ के खानों की बात की जाए तो उज़्बेक पुलाव सबसे मुनफरिद है। चावल, किशमिश और नरम गोश्त का ऐसा इम्तिजाज जो खाने वाले को उज़्बेकिस्तान के मैदानों की याद दिलाता है। चम्मच के साथ जैसे ही नवाला उठाएं, एक खुशबू आपको किसी और दुनिया में ले जाती है। फिर है ये उज़्बेक यखनी, जिसकी सादगी और खालिस जायका इसे खास बनाते हैं। हल्की और शफाफ यखनी जो सर्दियों में जिस्म और रूह को गर्म कर देती है, वाकई एक यादगार तजुर्बा पेश करती है। समोसा, जिसे उज़्बेक जुबान में सोमसा कहा जाता है, यहाँ का एक और शाहकार जिसकी खस्ता तय और अंदर भरे मसालेदार गोश्त का इम्तिजाज जुबान पर अनमिट असर छोड़ता है। हर नवाला बताता है कि यह रवायती नुस्खा कितना खास और मुनफरिद है। ये उज़्बेक रेस्टोरेंट मदीना में अपनी नौइयत का वाहिद है जो न सिर्फ उज़्बेकिस्तान के जायके बल्कि वहाँ की सकाफत का भी भरपूर मुजाहिरा करता है। अगर आप मदीना में हैं और कुछ मुख्तलिफ तजुर्बा करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। मस्जिद नबवी के सामने सब्ज गुंबद के करीब मदीना की पुरनूर फिजाओं में अलबेक का तजुर्बा किसी मुनफरिद लम्हे से कम नहीं लगता। ये वो जगह है जहाँ रूहानी सुकून और जायके का इम्तिजाज मिलता है, लेकिन इस बार ये इम्तिजाज शायद कुछ कमज़ोर रहा। अलबेक की किसी भी ब्रांच में जाकर इसको खरीदना किसी आजमाइश से कम नहीं, क्योंकि लंबी कतारें आपके सब्र को आजमाती हैं। हमें भी अलबेक खुदा खुदा करके मिल तो गया, लेकिन मेरी राय में ये बहुत ओवर हाइप्ड है। अलबेक, जिसे दुनिया भर में लाजवाब फ्राइड चिकन के लिए जाना जाता है, मेरे लिए इस बार तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। चिकन के जायके में वो जादू नहीं था जिसकी इतनी तारीफ की जाती है। क्रिस्पी कोटिंग अपनी जगह, लेकिन अंदर से चिकन कुछ आम सा महसूस हुआ। सॉसेस की बात करें तो वो ठीक थी, लेकिन इनमें वो खास बात नज़र नहीं आई जो जायके को यादगार बना दे। शायद अलबेक की असल शोहरत उसकी मुकामी दस्तयाबी और ब्रांड की पहचान है, या फिर लोग उसे ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये सऊदी अरब का एक आइकॉनिक नाम बन चुका है। लेकिन मेरे लिए ये वन टाइम मील के लिए ओके है। आपका क्या ख्याल है? क्या आपने अलबेक को आजमाया है? अगर हाँ, तो क्या ये आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा या आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।